बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मॉड्यूल 7 है, जिसमें हम जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि रिट्रेसमेंट पॉइंट, जिसपे हम जो शेयर प्राइस हमारी रिटर्न करेगी, वो पॉइंट तीन चीज़ों से देखा जा सकता है। एक तो ट्रेंड लाइन से, दूसरा फाइबोनाची से, और एक और टूल है जो कि RSI डाइवर्जेंस से। तो इसमें हम फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो सीखेंगे और उसे अप्लाई करना उसे अप्लाई करके भी देखेंगे। तो इस मॉड्यूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि दो ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर वन, कि फाइबोनाची टूल जो है उसे लॉन्च कैसे करना है और उसमें कुछ सेटिंग्स करनी है हमने अपने यूज के लिए, सिर्फ ये देखना है हमने। ठीक है। और दूसरा इसका इस मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये है कि रिटिस में जो फाइबोनाची टूल है उसे हम अप्लाई कैसे करेंगे अपने चार्ट एनालिसिस में। राइट। अच्छा, तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि फाइबोनाची टूल में सेटिंग्स को मॉडिफाई कैसे करना है। तो वो मैं लिंक भी दे दूंगा इसमें और सिर्फ इसमें इस वीडियो को आपने इसके लिए वॉच करना है कि सेटिंग्स कौन सी चेंज करनी है, फाइबोनाची टूल को लॉन्च करना है और उसमें सेटिंग्स कौन सी करनी है ताकि फ्यूचर में हम उस टूल को अपने लिए यूज कर सकें। दैट्स इट। सेकंड, अब हम देखते हैं दूसरा कि हम फाइबोनाची को अपने अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली है और अब हम इसे अपने चार्ट में कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू जो है सॉफ्टवेयर खोलेंगे और उसमें मैं शो करूंगा किस तरीके से हमने अप्लाई करना है एनालिसिस में। ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट खोला हुआ है जेराट सीमेंट का। ये यहाँ पे जेराट सीमेंट। ठीक है। ये जैसे यहाँ से आप CHCC पाक्स स्टॉक एक्सचेंज का सीमेंट की कंपनी है ये। इसमें ऑलरेडी मैंने मार्क कर लिया। हाई लो हाई हाई बन रहे थे, अब ट्रेंड है हमारा। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखें लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसे यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है। और फिर हम इसे, ये वाला जो हाई लो है, यहाँ से पकड़ेंगे और इसे यहाँ तक, जो हमारा हाई हाई तक, वहां तक ले जाएंगे। तो ये देखिए, ये बन गया। अच्छा, इसमें होता ही है कि हमने ये जैसे पिछली वीडियो में बताया कि एक ये 0.38 जो कि 38% है, और ये 0.5 जो कि 50% है, 0.6 61% है। ये लेवल इंपॉर्टेंट हैं। आप जब भी शेयर यहाँ से प्राइस गिरेगी तो या तो वो 38% से वापस होगी, ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करेगी कि यहाँ से यहाँ तक गिरेगी। ठीक है। और फिर यहाँ से वापस जाना शुरू हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से। राइट। फिर या तो ये भी हो सकती, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, निस्बतन कम है, लेकिन फिर क्या होगा, या दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से प्राइस गिरेगी और यहाँ तक 50% से आएगी और फिर यहाँ से रिटर्न करेगी प्राइस, ये ऊपर जाना शुरू। इसके चांसेस 38% से ज्यादा हैं। अच्छा, फिर यहाँ से इसी तरह अगर यहाँ से प्राइस गिरेगी तो ये 61%, ये यानी 61 यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से वापस जाएगी ये। ठीक है। ये तो हम ये कर सकते हैं कि जब ये यहाँ तक प्राइस आए, यानी 297 तक, वहां कुछ परचेजिंग कर लें, फिर वेट करें, अगर ये यहाँ तक आती है प्राइस तो फिर मजीद कुछ परचेजिंग कर लें, और फिर मजीद ये कि यहाँ पे जब प्राइस आए तो 290 पे, तो वहां मजीद परचेजिंग कर लें। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से प्राइस वापस होना शुरू हो जाए। तो इसे, इस टूल को इस तरह यूज करते हैं। एक और भी हम देख लेते हैं इसमें, फेडरल बैंक का। ये देखिए, फेडरल बैंक का उसी तरह से मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लूंगा। ये हमारा हाई लो था। ठीक है। यहाँ से हम इस तरह करते हैं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। राइट। तो हमारे लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, एक से 38% वाला, फिर 50%, इसे 50% वाला, फिर 61% वाला। तो उसी तरह हम वेट करेंगे कि अब ये 38 पे कर रहा है तो यहाँ कुछ परचेजिंग कर सकते हैं। मजीद अगर ये नीचे आती है, यहाँ आ गई थी ऑलरेडी, तो यहाँ परचेजिंग की गई, फिर यहाँ से ये ऐसा लग रहा है कि प्राइस वापस जाना शुरू हो जाएगी।
तो प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि ये 3 लेवल्स हैं जिनसे प्राइस गिरती है उस हद तक और फिर वापस हो जाती है। तो इसे इस तरह यूज करते हैं। और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।